ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 9 और मुरली है 9 अक्टूबर 1987 की अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। तो सर्व प्राप्तियों के भंडार ऊंचे ते ऊंचे बाप अपने सर्व प्राप्ति भव के वरदानी बच्चों के प्रति बोले। तो क्योंकि मुरली का टाइटल है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार, तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है ना कि मुरली के अंदर बाबा क्या बताने वाले हैं। कि जैसे वो राज्य दरबार होती है जहाँ पर सभी राजाएं बैठे होते हैं, तो उनकी दरबार कैसे होती है, शानदार होती है, जिसमें सभी अपनी शान के साथ बैठे होते हैं और अपनी झलक और फलक के साथ बैठे होते हैं, अपने एक नशे के साथ बैठे होते हैं कि मैं यहाँ का राजा बैठा हूँ। इसी प्रकार से बाबा ने अलौकिक राज्य दरबार का समाचार दिया, जहां पर जिस सभा में रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ समृद्धि के वायुमंडल की अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। तो ये सभा जिसका वायुमंडल कैसा है, अलौकिक अलौकिक खुशबू से आकर्षित और रमणीक करने वाला है। और इस वायुमंडल के अंदर जो सर्व आत्माएं बैठी हैं, वो सर्व आत्माएं भी अपनी रूहानी चमक, रूहानी कमलासन, अपने ताज और तिलक, रौनक और श्रेष्ठ समृद्धि की स्थिति में है। बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। तो ये संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे राज्याधिकारी हैं। ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चे को कहता है ये मेरा बच्चा राजा बेटा है, और इच्छा भी रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। लेकिन सभी राजा तो बन नहीं सकते बच्चे। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। तो इस लौकिक दुनिया में 4 बच्चे हैं और चारों के चारों राजा बन जाएं, तो बाबा ने कहा ऐसी इच्छा तो रखते हैं, परंतु ऐसा हो तो नहीं सकता। पिता खुद ही एक को बना करके जाता है, वो खुद भी इच्छा चारों को ही बनाने की रखता है कि मेरे चारों ही बच्चे राजा बेटे हैं। लेकिन जब उत्तराधिकारी चुनना होता है तो वो खुद ही एक को चुनता है, खुद ही तो चुनता है, खुद ही चुनता है जो बलवान है, बुद्धिमान है, चरित्रवान है, जो समझदार है, संभाल सकता है जिम्मेवारी को, उसको भले वो छोटे से छोटा बेटा भी क्यों ना हो। तो बाबा ने कहा इच्छा तो यही रखता है, पर ऐसा बनता तो नहीं है कोई सभी राजा बच्चा। तो ये कहावत भी किसकी कॉपी की गई है, परमात्मा बाप की। और देखो परमात्मा बाप की इस अलौकिक राज्य दरबार के अंदर बाबा के सब राजा बच्चे बैठे हैं, जो सबके सभी आगे जाकर के क्या बनने वाले हैं, राजा ही बनने वाले हैं। कैसे राजा बनने वाले, भले ही दुनिया को चलाने वाला ये गद्दियां होंगी लक्ष्मी नारायण की वहां पर, लेकिन बाबा ने क्या बोला कि इस पढ़ाई से तुम राजाओं के राजा बन जाओगे। इसका मतलब जो देव आत्माएं हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं सेवा केंद्रों पर या बाबा के बच्चे, ये सभी बच्चे क्या बनने वाले हैं, राजा ही बनने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा। और दूसरा, बाबा अपने बच्चों को राजा बच्चा क्यों कहता है, क्योंकि सभी राजयोगी हैं। बाबा का एक भी बच्चा ऐसा होगा क्या जो कहे कि मैं योग करना नहीं आता मुझे, पर मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे योग नहीं करना आता? ऐसा कोई कह सकता है? मेरा योग लगता नहीं, ये कह सकते हैं। योग में मेरे को दिक्कत आ रही है, ये भी कह सकते हैं। आजकल मेरा योग कम हो गया है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे तो योग ही नहीं आता, ये कह सकता है क्या? ये नहीं कह सकता।
तो क्या हो गया, राजा ही हो गया। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्वयं के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। चाहे नए नए भी आए हुए हैं तो वो बच्चे भी राज्य अधिकारी हो या भी बनना है। बाबा ने कहा अभी तो नई नई बातें हैं, सीख रहे हैं, आदत पड़ जाएगी। तो बाप दादा क्या सुना रहे थे, अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। तो सुनना क्या समाचार बाबा दे रहे हैं। ब्राह्मण जन्म की विशेषता पवित्रता का सूचक है, चेहरे की चमक, रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक। बाबा ने कहा साधारण रीति भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले उसके चेहरे की तरफ ही दृष्टि जाएगी ना। किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि जाएगी उनके चेहरे की तरफ। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। चेहरा देख के ही तो पता लगता है कि आज इनका मूड, इनके चेहरे से पता लग गया आज इनका मूड खराब है। चेहरे से पता चल गया मेरा तो काम हो जाएगा, वो खुश खुश लग रहे थे। बाबा ने कहा ये जो चेहरा है ना, ये वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, ध्यान से सुनना, चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थिति वाले। तो एक थे सहज स्थिति वाले और दूसरे थे प्रयत्न कर स्थिति में रहने वाले। दूसरे हैं वो प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं कि मैं रूहानी स्थिति में रहूं, और पहले हैं तो वो सहज उस स्थिति में रहते हैं, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरे की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। और बाबा ने देखो उदाहरण क्या दिया आजकल का, जैसे आजकल भी मेकअप करके ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती। और बताओ जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको प्राप्त करने के लिए कितने पैसे खर्चने पड़ते हैं? 0 पैसे, कुछ भी नहीं खर्चना पड़ता। और दूसरी वाली ब्यूटी के लिए कितने पैसे खर्चने पड़ते हैं? बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ते हैं। उसके अंदर भी चूज करके रखते हैं कि इतने वाला ये होगा तो ही मैं यूज करूंगी, नहीं तो मुझे ये यूज भी नहीं करना। बाबा ने कहा तो देखो, और ऊपर से ये वाली ब्यूटी तो बाबा ने कहा सदा रहती है, एक रस रहती है, जो रूहानी ब्यूटी होती है। और जो स्वाभाविक ब्यूटी है एक रस रहेगी, और जो दूसरी वाली ब्यूटी है बाबा ने कहा उसकी तो परसेंटेज एक जैसी नहीं रहती है, एक रस नहीं रहती है। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य स्थिति अधिकारी बनाती है। तो जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, एक बाप दूसरा न कोई, तो जब संसारी बाप है दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा ही रहेगी ना, या मेहनत करनी पड़ेगी? मेरा केवल एक ही रिश्तेदार है, कौन? अब बताओ अब कहाँ भटकेगा योग? लेकिन हमारा योग क्यों भटक जाता है? हमारा मतलब कुछ का, जैसा बाबा कह रहे हैं, क्यों भटक जाता है? क्योंकि बोल रहे हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, पर निभा सबके साथ रहे हैं, और बात निभाने की भी नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद की बात है कि वो रिश्तेदार मुझे कितना देगा, वो तो देगा ही, मेरा ही है, पर इधर वालों से भी मेरे को क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं, तो वो भी मेरे मूड को या मेरी स्थिति को ऐसा ही करती है, रूहानियत को। इसलिए बाबा ने यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है सभी से कि जब बाबा ही संसार है, एक बाप है दूसरा कोई है ही नहीं,
तो स्वतः और सहज योगी वाली स्थिति सदा रहेगी या मेहनत करनी पड़ेगी? अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। और फिर क्या प्रश्न निकलता है अंदर से? थकी हुई आत्मा फिर ये प्रश्न बोलती है कि अब इनकी सुनो या इनकी सुनो। ये तो हो गई नीचे वालों के लिए बात। अब बात हो गई है मन की, लगाव की, प्रेम की, स्नेह की, जुड़ाव की, योग की। उस समय भी आत्मा थक करके कहती है बाबा को याद करूं, इनका करूं, ये करूं, वो करूं, बाकी बाबा तो मेरे साथ है ही। तो ऐसा, तो फिर जब योग में बैठते हैं तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाबा ने कहा जिनको मेहनत लग रही है ना, तो वो योग पर नहीं ध्यान देना, वो किस पर ध्यान देना कि बाबा के अलावा मेरा ध्यान और किन पर है। तो उन बातों को और उन व्यक्तियों को हटाना है हमें। और कैसे हटाना है? वैसे नहीं हटाना जैसे हटाना होता है बुद्धि। बाबा ने कहा देखो, अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन अगर एक बाप ही सब कुछ है फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? अब ब्रह्मा कुमारियों का जीवन आप देख लो, आपके सामने होता है। और ब्रह्मा कुमारियों का आप जानते हो या नहीं जानते, लेकिन हर सेवा केंद्र वाला अपनी अपनी दीदियों को तो जानता ही है। वो अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, हमारे अनुसार कर रही है, हमारे अनुसार नहीं कर रही है, हम उनके करने से हमें खुशी हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन वो जो कुछ भी कर रही है, जो भी बोल रही है, जो कुछ भी प्रोग्रामिंग चला रही है, वो सभी के पीछे जड़ क्या है उनकी? बाबा। उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए जब है ही एक, जीवन जब एक ही को दे दिया, जो जीवन का साथी बन गया, लाइफ पार्टनर बन गया, वही गुरु है, वही माता पिता है, वही सब कुछ है, तो वो ऐसी आत्माएं अर्थात हम सभी बाबा के बच्चे फिर अपनी बुद्धि को कहाँ लेकर के जाएंगे? दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए क्या कहा गया है महापुरुषों के द्वारा कि एक व्यक्ति जो नदी को पार कर रहा है नाव पर बैठ करके, और अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद में वो नाव की जो रस्सी है उसको बांधता नहीं है, छोड़ देता है। तो लोग उसको बोलते कि अरे तुम मूर्ख हो क्या, तुमने ये बोट को क्यों छोड़ दिया, वापस नहीं जाना? वो कहता है वापस नहीं जाना, और कहीं मेरा वापस जाने का मन ना बन जाए, इसलिए मुझे वो सारे रास्ते भी तोड़ देने हैं जो मुझे वापस लेकर के जा रहे हैं। इसके लिए जिस बोट पर बैठ करके पहुंचा, उसी बोट को भी उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो जो टाइटल मुझे इस ज्ञान में लेकर के आया, जो चीज मुझे इस ज्ञान में लेकर के आई, हमें उससे भी लगाव हो जाता है। तो कभी कभी बुद्धि से उसका भी क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है, अगर लक्ष्य बेहद का है तो। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि फिर कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो फिर अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर है। एक है स्वतः अभ्यास, है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। बाबा ने कहा उनके चेहरे की चमक अलौकिक होती है। जो सहज योगी और स्वतः योगी होते हैं ना, उनकी चेहरे की चमक अलौकिक होती है। जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी आत्मा है। चेहरा देखते ही वो क्या अनुभव करेंगे कि इनको तो सब कुछ मिल गया, इनको तो सब कुछ मिल गया, मतलब प्राप्ति स्वरूप आत्मा। जैसे स्थूल धन या स्थूल पद की प्राप्ति की चेहरे चमक से मालूम पड़ जाती है कि ये साहूकार कुल का है या उच्च पदाधिकारी है, ऐसे ये श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्याधिकार अथवा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है। ये हमारे जैसे नहीं है लाइन में खड़े रहने वाले, इन्होंने वो चीज पा ली है। और अगर देखो हम मेहनत वाले योगी होंगे तो हम ऊपर से तो उनको कहेंगे भाई हमें तो भगवान मिल गया, और काम क्या कर रहे होंगे? उनकी तरह ही कहीं पर खड़े होकर के अभी भी हम भगवान की मूर्ति से, जिसको हम भगवान की मूर्ति कहते हुए, भगवान की मूर्ति से
कुछ ना कुछ मांग ही रहे होंगे, तो फिर प्राप्ति स्वरूप आत्मा कहलाई है? नहीं कहलाई। तो मंदिरों में तो बहनें भी जाती हैं, हमारी तो एक मंदिर में क्लास चलती है, मंदिर के अंदर क्लास चलती है। तो मंदिर में जाना, देवी देवताओं को नमन वंदना प्रणाम करना, ये अलग बात है, लेकिन उनसे भी पहले की तरह मांगना, तो फिर कैसे मानेंगे कि हम राज योगी हैं या स्वतः योगी हैं या सहज योगी हैं, या जो शब्द यहाँ बाबा ने यूज किया, मत भूलना इस शब्द को, प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। फिर तो यही आ गया ना, बाबा तक तो मैसेज पहुंच गया कि अभी इस आत्मा को पाने वाला बाकी है कुछ। क्योंकि अगर मैं संसार होता तो बाबा ही मेरा संसार तो सब पा लिया होता। क्या गीत है वो, तुझे पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन अभी भी बस ये एक और हो जाए काम। तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा ऐसी नहीं हो सकती। बाबा ने देखो क्या कहा, इन्होंने कुछ पाया है और कोई कोई के चेहरों को देख करके ये भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। चेहरा देख करके त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हो। तो हम कितने भी बड़े, क्या कहा बाबा ने, कितने भी बड़े साहूकार कुल या कितने भी बड़े उच्च पद अधिकारी के सामने हो, तो भी बाबा ने कहा आपका चेहरे से वो चमक और वो प्राप्तियां सबको दिखाई देनी चाहिए, सबको दिखाई देनी चाहिए। संगम युग प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। समाप्ति का समय बाबा ने कहा नजदीक आ रहा है। अब तक किसी ना किसी बात की मेहनत में लगे हुए रहेंगे। ध्यान से सुनना, अभी तक भी किसी ना किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे, तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर बताओ प्राप्ति स्वरूप बनने का अनुभव कब करेंगे? कब करेंगे? उसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा। जैसे मानो किसी परीक्षा में बच्चों को 3 ही चांस मिलते हैं, 3 ही बार आप पेपर दे सकते हो। किसी परीक्षा के अंदर उनको एक एज लिमिट मिलती है कि आप 30 साल तक ही दे सकते हो। किसी के अंदर मिलता है आप 38 साल तक दे सकते हो, अच्छा किसी के अंदर मिलता है 45 साल तक भी दे सकते हो। सीमा तो लगा देना। और जैसे ही आज वो व्यक्ति 45 साल का पूरा हुआ, अब उसके पास पेपर देने का भी अधिकार है? पेपर देने का कोई अधिकार नहीं है, परीक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। तो प्राप्ति होने का अधिकार तो दूर दूर चला गया। उसी तरीके से बाबा ने कहा कि संगम युग में हमें बहुत कुछ करना है, घर के काम भी हैं, सारे करने हैं, पढ़ाई लिखाई भी है, घर परिवार की जिम्मेवारी है, कमाई धंधे हैं, फिर सेवा केंद्र है, यहाँ की पढ़ाई है, यहाँ की सेवाएं हैं, और समाज की सेवा है। इन सब को बैलेंस करते हुए चलना, तो ये और योग अलग नहीं होता है। प्राप्ति स्वरूप आत्मा बाबा ने कहा फिर कब अनुभव करेंगे? प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में नहीं आ सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? बताओ क्या बनना है? राजा बनना है कि प्रजा बनना है? क्या बनना है? तो कहेंगे हमें तो राजा ही बनना है। उसके अंदर प्रजा का तो नाम भी हमको नहीं चाहिए। प्रजा हमको चाहिए पर हमें प्रजा नहीं बनना। तो प्रजा नहीं बनना, हमें राजा बनना है। तो उसके लिए क्या क्या मुरली के अंदर सुना? सहज योगी और स्वतः योगी बनना पड़ेगा। रूहानी चमक चेहरे पर लानी पड़ेगी। सभी प्राप्तियों का स्वरूप बनना पड़ेगा। मेहनत से मुक्त बनना पड़ेगा। बाबा ही मेरा एक संसार है, कहीं पर भी नहीं भटकना, ऐसी स्थिति में भी आना पड़ेगा। और साथ ही साथ
रूहानी ताज और तिलक को भी धारण करना पड़े। बाबा ने कहा फिर इस अलौकिक और खुशबूदार वायुमंडल को भी तैयार करना पड़ेगा, तब हम क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। बस इतना ही तो काम करना, और ये सब काम करने के लिए कुछ भी नहीं करना। ये इतनी सारी रूहानी चमक और ये फलक और ताज और तिलक और ये सब चीजें, ये अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने एक ही पुरुषार्थ किया जो शुरू में दिखाया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस ये था मैं आत्मा राजा हूँ और मन बुद्धि मेरे मंत्री हैं। तो राजा बस दिन में अपने मंत्रियों पर ध्यान रखता था। एक पुरुषार्थ ने आज क्या कर दिया? आज सब लोग ब्रह्मा बाबा को जानते हैं, भगवान का रथ मानते हैं, और हमारा तो लक्ष्य है ब्रह्मा बाप जैसा बनना। तो पुरुषार्थ तो एक ही है, और वो एक पुरुषार्थ इस मुरली के दूसरे पन्ने पर आ गया है नीचे, बाप ही मेरा संसार है। जिसको ये करना आता है उसको और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मेकअप भी बाबा अपने आप करेगा, ताज और तिलक भी बाबा अपने आप देगा, चमक भी। देखो मेकअप करने के बाद में जो ब्यूटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चमक लगा देते हैं, हाइलाइटर, जिसके कारण जो मेकअप हुआ है तो चेहरा थोड़ा चमके भी, सूखा सूखा रूखा रूखा ना रहे। तो बाबा हमारा वो मेकअप भी करेगा और बाबा हमारे ऊपर वो रूहानी अलौकिक चमक भी डालेगा जो दूर से लोगों को आकर्षित करे। क्या क्या आकर्षित करे? कि इन्हें तो सर्व प्राप्तियां हो गई है, इन्हें तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इनकी तो मंजिल बहुत ऊंची है, बहुत बड़ा त्याग किया है इन्होंने, ऐसा हमारे जीवन से उनको अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा चंद्रवंश में जाएंगे या सूर्यवंश में जाएंगे? तो क्या कह रहे हैं सारे? सूर्यवंश में जाना है। ठीक है, तो बाबा ने कहा अगर सूर्यवंश में जाना है तो युद्ध में समय नहीं गवाना। युद्ध किसको बोलते हैं? पहले गए, प्रॉब्लम खड़ी कर दी, फिर वापस गए उस प्रॉब्लम को समेटने के लिए। टाइम कहाँ गया? सारा युद्ध में गया। पहले बिखेरा ही क्यों जो समेटना पड़े हमें? पहले मुंह से ऐसी बात लीक करी ही क्यों जो बाद में अब जाकर के उनको सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं ये बात किसी को कहना मत, या हमारे बीच ही रहनी चाहिए, या जो भी है। पहले ही अनुशासन, स्व पर शासन, फिर अनुशासन। युद्ध में समय बाबा ने कहा गवाया तो अंत मति भी युद्ध में ही रहेंगे। देखते हैं ना लोग शरीर छोड़ते हैं, एक होता है इतने आसानी से। कल हमें कोई मिले अधिकारी और उन्होंने इतना अच्छा अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं कि जब हम आत्मा की स्थिति में रहते हैं तो भगवान सब चीजें आसान कर देता है, चाहे मरने वाली भी चीजें हो। तो वो अपने कोई दादा नाना का किसी का बताने लगे कि सुबह 5 बजे उठे, वो इसी मार्ग में थे और ऐसे ही ज्ञान योग का सब करते थे बाबा का। सुबह 5 बजे उठे, घर वालों को कहा पानी पिला दो, उन्होंने पानी पिलाया, 95 इयर्स के, पानी पिलाया और उनको बोला कि अब मेरा समय आ गया जाने का, मेरे को उस बिस्तर पर लेटा दो। और बस हाथ से पकड़ कर कैसा लेटाया और आत्म पंछी चला गया। एक होती है ये मृत्यु और एक होती है दूसरे वाली मृत्यु। पता है ना हमें कौन सी चाहिए मृत्यु भी? तो अगर मृत्यु भी वैसी चाहिए तो जीवंत प्रमाण, जीते जी कर्म भी कैसे करने पड़ेंगे? आजादी वाले करने पड़ेंगे, ना दूसरे को बांधें और ना खुद दूसरे के अंदर अटके रहें, चाहे वो शरीर भी क्यों नहीं। इसलिए बाबा ने कहा चंद्रवंश में जाना है तो युद्ध में समय नहीं गवाना, क्योंकि युद्ध में समय गवाएंगे तो अंतमति भी युद्ध में ही रहेंगे। तो चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। अभी तक तो ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, नहीं भी पहुंचना चाहेंगे तो भी पहुंचेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, बनना ही है अब, पाना ही है अब। ये उमंग उत्साह वाले ही समय पर संपूर्ण पर मालिक को मंजिल को पालेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात मास्टर
विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाले नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा ले लेंगे नहीं कि बस ये लोग मेरी मदद कर दे तो मेरा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोजेक्ट, काम, चीजें अच्छी हो चुकी हैं, इन्हें तो हम क्यों साथ में ले रहे हैं। कईयों को कभी कभी उल्टा हो जाता है कि हमसे मदद मांगी है ना, इसका मतलब हमारी मदद के अलावा इनका काम नहीं होगा। परंतु ये भी रावण की तरह अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। शिव की ही लंका थी और खुद अभिमान करके बैठा था कि ये लंका मेरी है, मेरी है। दूसरी बात, हमसे मदद क्यों कही जा रही है? क्योंकि हमारा भाग्य जगाने के लिए सामने वाला हम पर कोई ना कोई बाबा की आज्ञा अनुसार रहम कर रहा है। करने को तो ब्रह्मा बाबा अकेला ही कर लेता जो कर लेता था, लेकिन साथियों को साथ में ले लिया, और जिनको साथ में लिया क्या उनकी तकदीर नहीं जगी? सबकी तकदीर जग गई, सबकी तकदीर जग गई। इसके लिए तो बहनों को भी बाबा ने कहा जो मदद के लिए होती हैं कि कोई कार्य कर रहे हैं और मदद से तो अच्छा ही होता है काम। तो ऐसा भी नहीं कि मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसे कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसे कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। तो पीछे नहीं आना है, बाबा ने कहा आना कहाँ है, आगे आना है। चाहे लास्ट में आने वाले हैं, चाहे स्थापना के आदि में आने वाले हैं, हर एक बच्चा नंबरवार बने। राजा बनना है, प्रजा नहीं बनना, ठीक है। तो राजा बनने के लिए क्या चाहिए? राजा की रूहानी और ऊंची स्थिति चाहिए, ठीक है। तो प्रजा बन के, दास बन करके एक दूसरे के आगे पीछे नहीं घूमना है, कुछ भी ऐसे काम नहीं करने जो राजा के नहीं। अब इस मुरली से कार्य क्या करना है? ये मुरली के अंदर एक एक वाक्य हमारे इस संगम युग की प्राप्ति और वरदानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान तो सारा आ गया, पर राजा बनना अभी भी क्या है? मुश्किल है। कल एक प्रिंसिपल के पास गए, वो मैम बोलती कि ये ज्ञान मैं रोज सुनती हूँ, सब अच्छा है, पर जब कुछ करने की बारी आती है ना तो फिर से अधीन बन जाते हैं। तो इसके लिए इस मुरली से हमें 20 पॉइंट निकालने हैं, वो वाले जो मुझे इस अलौकिक राज्य दरबार का राजा बनाए और भविष्य का भी क्या बनाए? राजा। जैसे युद्ध में समय नहीं गंवाना, ऐसे कोई बखेड़े खड़े ही नहीं करने जो वहां जाकर के कभी दीदियों को समझाना पड़े, कभी साथियों को समझाना पड़े, कभी घर वालों को समझाना पड़े, और एक दिन कोई रोक टोक लग गई तो जहां है वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। दूसरा, युद्ध के अंदर ये पॉइंट कितना अच्छा है, युद्ध के अंदर ही समय गवाया तो अंत गति भी कैसी होगी? युद्ध में ही होगी। और देख लो आप अपनी आंखों से, आपने अपने बड़ों की सेवा करी तो आपके अंदर ताकत थी। हमने बातें कर करके हमारे छोटों को इतना कमजोर बना दिया, हमने कमजोर बनाया उनको भी। घर के बड़ों ने ही घर का माहौल बातें कर करके इतना डाउन कर दिया, उसके कारण छोटों के अंदर बड़ों की सेवा करने की कितनी ताकत रही है, बता दो आप। तो यही बात है, वो भी क्यों हुआ? हमारे ही कर्मों के कारण। कहीं ना कहीं हर एक बात का क्या सुना परसों की मुरली में कि कोई दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही कोई दोष तो रहता है। इसके लिए हमें मृत्यु भी कैसी चाहिए? शांति वाली, बिना युद्ध वाली, राजा की तरह। तो ऐसी मुरली से आप 20 पॉइंट निकालेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, ग्रुप में पोस्ट करेंगे, और आज इस मुरली का टेस्ट भी आएगा। ओम शांति।